हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में। तो आप जानते होंगे कि बेसिकली इसके 4 प्रिंसिपल हैं: एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्शन से। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? ये बस उन्हीं फीचर्स का रिप्रेजेंटेशन है जो एसेंशियल्स हों और हमारी कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर की शो नहीं होती है। अब एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल अगर हमें समझना है तो हम मान लेते हैं कि हमें एक कार चलानी है। क्या चलानी है? कार। हम कार चलाएंगे तो हम उसका ब्रेक पकड़ेंगे, उसकी स्टीयरिंग घुमाएंगे, जाहिर सी बात है यही काम करेंगे। लेकिन क्या हम उसका जाके इंजन देखेंगे कि इंजन के फीचर्स क्या हैं? आपको क्या लगता है? फ्यूल टैंक कैसा बना है हम जाके उसका देखेंगे? नो। कॉम्प्लेक्सिटी हम नहीं देखेंगे। ये एसेंशियल फीचर्स हैं जो हम देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एब्स्ट्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसेंशियल फीचर्स। समझ में आया आपको? अब हम पढ़ते हैं दूसरा हमारा जो प्रिंसिपल है, इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ें तो कैपेबिलिटी ऑफ क्लास टू यूज़ द प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास वाइल एडिंग इट्स ओन फंक्शनैलिटी। अब इनहेरिटेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके घर में है। कौन? आपके पेरेंट्स, और आप उनकी क्या हैं? चाइल्ड। अब मानिए चाइल्ड 1, चाइल्ड 2। पेरेंट एक क्लास है और आप भी एक छोटा क्लास है। पेरेंट्स की जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ ही ली होगी ना आपने, हाइट, कलर, ये सब आपका उन्हीं से इनहेरिटेड होगा और दोनों बच्चों की होगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि दोनों बच्चों की एकदम सेम टू सेम दोनों ने चीज़ें इनहेरिट ना की हो। कोई थोड़ा सा लंबा, कोई छोटा हो, थोड़ा सा कोई मोटा हो, कोई गोरा हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम इसको अगर वापस डेफिनेशन पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि कैपेबिलिटी ऑफ क्लास टू यूज़ द प्रॉपर्टीज़। देखिए हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की, हाइट, कलर, वेट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेथड्स ऑफ अनदर क्लास वाइल एडिंग इट्स ओन फंक्शनैलिटी। इट्स ओन फंक्शनैलिटी मतलब कि अब जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा बहुत बदमाशी करता है, बदमाश हो गया, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि इनके पेरेंट्स भी बदमाश हों। कुछ ये प्रॉपर्टी अपने खुद से भी ऐड कर लिया है, एडिंग इट्स ओन फंक्शनैलिटी। समझे? इसने कुछ फंक्शनैलिटी अपने खुद से ऐड कर ली है और कुछ इसने इनहेरिटेड ली है। तो ये मतलब हुआ इनहेरिटेंस का। अब आते हैं हम इनकैप्सुलेशन में। इनकैप्सुलेशन हम समझ सकते हैं बाय द वर्ड कैप्सूल। अब आप कैप्सूल जानते होंगे, एक लंबी सी होती है दवा या एक छोटी सी, उनको छोटे होते हैं। लेकिन हमें क्या मतलब होता है कि उसके अंदर वो किस चीज़ से बनी हुई है? कि हम कभी जाके देखते हैं कि ये इससे बनी है, इससे बनी है, इस चीज़ से बनी है? नहीं। हम तो पिंक कलर, वाइट कलर थोड़ा बहुत देख लिए तो देख लिए। तो इनकैप्सुलेशन क्या है? रैपिंग टुगेदर ऑफ डेटा एंड फंक्शंस। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो रैप हो गई है बाहर से, एक कैप्सूल में रैप है और इसको हम खा ले रहे हैं। तो हम बस बाहर की चीज़ें देखते हैं। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इज़ जनरली हिडन। इंटरनल की चीज़ें ये किससे बनी होगी, फिश ऑयल या कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे, ये सब हिडन है, बस बाहर से रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। तो ये आप हमेशा याद रख सकते हैं बाय द वर्ड कैप्सूल। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब पॉलीमॉर्फिज्म। सो वी नो पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म और फेज। फॉर्म और फेज मीन्स मैनी, फॉर्म और फेज। तो पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, या फिर हम हिंदी में पॉलीमॉर्फिज्म के लिए तो बोले तो एक काम और अलग ना। जैसे कि एक ही काम होता है। हम जब कुकिंग कर रहे हैं तो काम तो एक ही कर रहे हैं, कुकिंग, लेकिन हम चीज़ें अलग अलग बना सकते हैं। जैसे पास्ता बना लिए या फिर मान लीजिए दाल चावल बना लिए, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन हमारा काम क्या है? मेन काम क्या हम कर रहे हैं? कुकिंग हमारा मेन काम है। तो हम इसको कैसे पढ़े? कैपेबिलिटी ऑफ एन इंटरफेस टू डू डिफरेंट थिंग
बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप। आपको समझ में आ गया? कुकिंग हमारा काम था, उसमें हम बहुत सारी चीज़, देखिए मैनी फॉर्म्स, एक चीज़ के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। समझ में आया? अब एक एग्जांपल अगर हमें इनकैप्सुलेशन का, कैप्सुलेशन के अलावा दूसरा लेना हो तो हम जा सकते हैं, जैसे कि हम एटीएम जब जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो पेरेंट्स एटीएम कार्ड डालते हैं, पिन डालते हैं और उसके बाद हमारा पैसा आ जाता है बाहर और हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं होता कि हम जाके देखते हैं कि एटीएम के अंदर में प्रोसेस क्या हो रहा है, वो कैसे गिन रहा है, कैसी चीज़ें कर रहे हैं, नहीं, हमें बस मेन काम से मतलब होता है। तो आज हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। बाय बाय।